चलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग आ गए हैं। यस चलिए, कॉलम्स वगैरह बना लिया आप सभी लोगों ने। यस चलो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये प्रॉब्लम था दोस्तों हमारा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग Ajay Sanjay, you are required to prepare trading account profit for the 31st March 2009 and balance sheet as on that date. Capital account Ajay Sanjay 60,000 35,000 नोट्स रख दो ऐसे। ठीक है। हाँ साक्षी जोशी, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड। Purchase and sales 46,000 85,000, sundry debtors and creditors 28,000 25,000, bills receivable bills payable 5,000 6,000, commission, ये commission paid है, commission received है, opening stock है, wages 9,900, investment 13,500, yes। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, अपना इंश्योरेंस है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड, कैरियज, बैड डेट्स, ठीक है। फिर हमारा प्रीपेड रेंट है, सैलरीज है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? थोड़ा सब लोग आ रहे हैं तब हम प्रॉब्लम रीड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹31,000। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1400 सैलरीज है 800, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फिर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, फर्दर बैड डेट्स है, यस और नो। उसके बाद है हमारा कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग यहाँ पे किस किस को स्टार है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को स्टार है, फिर वेजेस को स्टार है, कमीशन जो रिसीव्ड है उसको स्टार है यहाँ, फिर हमारा इंश्योरेंस को स्टार है, प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है, बैड डेट्स को स्टार है। जिनको भी स्टार है उनका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। अगर उसको एक स्टार है तो उसको एक लाइन छोड़ना है नीचे, 2 स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ना है, 3 स्टार रहेगा तो 5 लाइन छोड़ना है, ओके ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम, ठीक है। कॉलम्स आपको बना लिए? यस टेल मी, सब लोगों ने कॉलम्स बनाए हैं? यस, तब तक ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। सब कॉलम्स बनाए हैं सभी लोगों ने? यस एवरीवन, हैव यू प्रिपेयर्ड द कॉलम माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। मैंने कल ग्रुप पे कॉलम सब बना के बताया था कैसा कैसा कौन सा बनाना है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम। यस शैल वी स्टार्ट? यस टेल मी, प्रॉब्लम स्टार्ट करें हम लोग? चलो स्टार्ट करें फास्ट, और साथ साथ में अपने को चलना है, साथ साथ में लिखना है, सब कुछ साथ साथ करना है। जब आपका लिख के हो जाए तो मुझे डन करके DONE डन का मैसेज भेजा करेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स, ठीक है। सामने नोट्स है, जिनके पास नोट्स नहीं कोई इश्यू नहीं है, मैं लिखते जाऊंगा, आप भी साथ साथ में लिखते जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट, अजय एंड संजय। सबसे पहला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अजय एंड संजय।
तो पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जैसे ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ लेके आओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कहाँ लिखने का, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अजय का 60,000 है और संजय का है 35,000, तो अजय के कॉलम में 60,000 और संजय के कॉलम में 35,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो पार्टनर्स का कैपिटल कैसे लिखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में पार्टनर्स का नाम नहीं लिख सकते हम लोग ना, ऐसा बाय अजय और बाय संजय नहीं लिख सकते आप, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया लिख के सभी लोगों का, कॉलम्स बनाए हैं आप सभी लोगों ने, यस अंडरस्टूड एवरीवन, फास्ट हो गया लिख के, यतिक्षा बाबड़े वेरी गुड, डन। चलो ठीक है, अगला नाम दिया है परचेस एंड सेल्स। तो परचेस एंड सेल्स कहाँ आता है बच्चों, आपने सब लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा हूं मैं, ये आ गया मैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पहले लाइन छोड़ के लिखना सुन, टू परचेजेस, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय सेल्स। परचेस का अमाउंट है 46,700 और सेल्स का अमाउंट है 85,000। सेल्स का अमाउंट है दोस्तों 80, सॉरी, सेल्स का अमाउंट है 85,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को। आप सर आपने परचेस के ऊपर लाइन क्यों छोड़ा, कि पहला ओपनिंग स्टॉक आएगा दोस्तों, पहला क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। पहले हम ओपनिंग स्टॉक देखते हैं भाई मेरे पास कितना स्टॉक है, उसके हिसाब से हम फिर परचेस करते हैं। जैसे मम्मी जब सुबह खाना बना रही होगी, अभी आपकी मम्मी खाना बनाने को ले रही होगी, तो पहले मम्मी ये देखेगी भाई रात की रोटी कितनी बची है, रात का चावल कितना बचा है, पहले कल का क्लोजिंग स्टॉक आज का ओपनिंग स्टॉक देखेगी ना, उसके हिसाब से जो रात की 5 रोटी बची हुई है तो मम्मी फिर थोड़ा सा 5 रोटी कम बनाएगी, यस और नो, तो उस हिसाब से आपकी मम्मी बनाएगी। इसलिए पहला लाइन मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ा हुआ है। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। चलो परचेज सेल हो गया। अगला नाम है सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। तो ये बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग। आपको सब पोस्टिंग मैंने लिखा के दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सब पोस्टिंग लिखा के दिया हमने, ऐसा लिया है ना, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर दिख रहा है आपको, बैलेंस शीट। अब बार बार मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो कैसा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरे साथ आप लिखते चलो, ठीक है, मैं बोलते चलता हूँ आप लिखते चलो। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। चलिए, तो आपका सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर दिख रहा है आपको, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर दिख रहा है। डेटर को स्टार है, याद रखिएगा, डेटर को क्या है दोस्तों, स्टार है। अंडरस्टूड एवरीवन, तो जिसको स्टार रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। तो हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल के नीचे आपने बैलेंस शीट बनाया, दिख रहा है आप सबको। चलो, तो सन्ड्री डेटर कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। इसको स्टार है इसलिए इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे हम 28,000, एक लाइन छोड़ के ऐसा अंडरलाइन कर देने का, स्टार है ना बेटा इसको। अब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेंगे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में याद रखो उसमें 10 लाइन छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 लाइन छोड़ के आप 10 लाइन की वहां पे पार्टनर्स कैपिटल वगैरह आता है। वैसे तो कैपिटल के लिए अपने को 3 से 4 लाइन काफी होती है, पर कैसा है कभी समझो कुछ गलती हो गया आपको कट कर, तो आपका स्पेस होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 25,000 आउटर कॉलम में। इसको स्टार नहीं है ना, जिसको स्टार नहीं उसका अमाउंट कहाँ लिखना है आपने, आउटर कॉलम में लिखना है। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। चल ठीक है,
चलो डन, ठीक है। अगला नाम है फ्रेंड्स बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, सेम बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल यहां लिखेंगे हम, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 5000 और बिल्स पेएबल कहां लिखोगे, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहां देखो बिल्स पेएबल्स कितना है दोस्तों, ये 6000 है। इसमें बस टाइम कम है, बहुत काम है हमको, ठीक है। चलो बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स पेएबल, साथ साथ में लिखते चलेंगे हम फटाफट। पोस्टिंग आपका 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अपना तो कैसा दो टू वे कम्युनिकेशन है, इस वक्त टाइम लगेगा। बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स पेएबल। चलो नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल क्या रहता है, कमीशन। कमीशन दो है, एक डेबिट एक क्रेडिट। कमीशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो सर प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिखोगे तो फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखना है आपको, ठीक है। पहला लाइन छोड़ के लिखना है। तो कमीशन दो है, ठीक है। टू कमीशन, डेबिट का डेबिट में 4600 और क्रेडिट का क्रेडिट में बाय कमीशन 1800। इसको इनर कॉलम में लिखना है, इसको स्टार है, इसको एक लाइन छोड़ के अंडर लाइन। क्लियर हो गया, बाय कमीशन टू कमीशन। अब ऐसे इसको अंदर क्यों लिखा आपने 4600, चलो क्लियर हो गया सब लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो कमीशन का तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक सबका हो गया, लिख के रहेगा, ओके। ओपनिंग स्टॉक जाएगा, कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो पहले नहीं छोड़ा था मैंने यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 18000। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 18000, 18000, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद है वेजेस। वेजेस यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, टू वेजेस। वेजेस को स्टार है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे 9900, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। एक स्टार है एक लाइन छोड़ने का नीचे, एडजस्टमेंट है ना उसको बेटा, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखो बैलेंस शीट में आ गए हम लोग, ठीक है। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 13500, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। आउटर में लिखेंगे हम 13,500। क्लियर हो गया सबको, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो फास्ट हो गया लिख के, तो बताइए मेरे को इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गए सभी लोग, इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गए सभी लोग, यस रिप्लाई कीजिए। इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गए सभी लोग, यस डन, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट के बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब मैंने लिख के दिया हुआ है, आपने लिखा भी है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के डेबिट साइड में आ जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सॉरी, टू डेबिट साइड में
पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसको स्टार नहीं इसलिए आउटर कॉलम में जाने दो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3600। चलो फिर है इंश्योरेंस, यहीं पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को स्टार है, इंश्योरेंस को स्टार है। इंश्योरेंस का अमाउंट है 1200, इंश्योरेंस का अमाउंट है 1200। वेरी गुड, चल 1200। चलो हाँ सॉरी, इनर कॉलम में लिखेंगे, स्टार है ना बेटा इसको, सॉरी 1200 स्टार है ना इसको, 1200 एक लाइन छोड़ के अंडर लाइन, आई एम सॉरी, ठीक है। हाँ मैं चेक करते रहता हूँ कि आपका ध्यान है या नहीं है, कि आप खाली मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो क्या, आपका भी ध्यान, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इंश्योरेंस के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कैश इन हैंड। प्लांट एंड मशीनरी भी, फर्नीचर, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखो यहाँ पे पहला प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, इसको स्टार है, अंदर रखो 40,700, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। चलो प्लांट एंड मशीनरी के बाद, प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर भी वहीं आ जाएगा हमारा, फर्नीचर, बराबर है, यस और नो। चलो आउटर में जाएगा फर्नीचर हमारा 18,000, इसको स्टार नहीं है तो ये आउटर में जाएगा 18,000। फिर कैश इन हैंड यहीं पे आ जाएगा, कैश इन हैंड, बराबर है। चलो कैश इन हैंड कितना है, 2,500। वेरी गुड, चलो हो गया। हो गया सभी लोगों का, फास्ट रिप्लाई मी माय डियर फ्रेंड्स। यस, देखो अगर आपने कॉलम्स वगैरह बनाए हैं या सन नो, जैसे मैंने कल बताई भाई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कल ग्रुप में भी बना के डाला था, अगर याद होगा आपको, देखा होगा जिन्होंने, तो फटाफट सॉल्व होगा। अगर आप लोगों ने आलसी पना किया होगा तो आप भी, जो लोगों ने कॉलम नहीं बनाए अभी उनको भारी पड़ रहा होगा, स्पीड में फर्क पड़ जाता है, या सन नो, क्योंकि हमको ऐसे ही सीखना है, साथ साथ में ही सॉल्व करना है बच्चों। क्लियर हो गया सभी लोगों को, प्रॉपर कॉलम्स बना के रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कैरिएज है, कैरिएज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो आता हूँ मैं, ट्रेडिंग अकाउंट मेरे ऊपर है, यस और नो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे नहीं लिखना, लाइन छोड़ा वहां पे नहीं लिखना, टू कैरिएज, कैरिएज का अमाउंट है 3,200, आउटर में स्टार नहीं है इसको, 3,200। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स इनर कॉलम में 400, एक लाइन छोड़ के अंडर लाइन, एक लाइन छोड़ के अंडर, स्टार है ना बेटा, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है आपको। चलो बैड डेट्स हो गया।
प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मैंने बताया था, अगर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अनपेड कहाँ आता है, ट्रायल सीधा बैलेंस शीट पे फेंक दो। डेबिट बैलेंस रहेगा तो असेट में फेंक देना, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो लायबिलिटी में फेंक देना। चलो तो प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रीपेड रेंट कितना, 7,000, वेरी गुड। चलो प्रीपेड रेंट 7,000। चलो नेक्स्ट नाम है सैलरीज। सैलरीज कहाँ लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, टू सैलरीज। इनर कॉलम में लिखेंगे हम 10,500। ये स्टार है, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा पोस्टिंग खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों ने प्रॉपर पोस्टिंग किया है कि नहीं, देख लीजिए फास्ट। 10 सेकेंड्स तक गिनूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देख लीजिए आपने बराबर किया है कि नहीं। सो यहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस कैरी डाउन होगा वो यहाँ ब्रॉट डाउन होता है, इसलिए देख लीजिए। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर है, चेक कर लीजिए सभी लोग। चलो नेक्स्ट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिवम तेलोर, वेरी गुड बेटा। चल, और ये बैलेंस शीट देख लीजिए आप, बैलेंस शीट में ये सब लिख के रखा है हम लोगों ने, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये अभी इसका एडजस्ट, ये पोस्टिंग हो गया। सो इसको आपको कम से कम 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर आपको पोस्टिंग करनी है। 5 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क के लेवल का आता है, 15 मार्क्स का है, ठीक है, 15 1 5 15, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े हम लोग, रिप्लाई मी, आगे बढ़े, ओके चलो ठीक है। मदिया थैंक यू बेटा, मुस्कान शेख, ओके। देखो अब एडजस्टमेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट कौन कौन सी है भाई, जिनके नोट्स उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, दो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। फिर डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, एडवांस म्हणजे प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है, और हमने एडवांस पे किया है, एडवांस पे किया है। फर्दर बैड डेट्स, हमारा पैसा डुबा दिया। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब कमीशन ड्यू पर मिला नहीं, मतलब ये आउटस्टैंडिंग इनकम है आपका। ये सब आपके एडजस्टमेंट है, कल मैंने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। चलो क्लोजिंग स्टॉक हम एक एक करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया बेटा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, मैं रेड पेन से लिखता हूं यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 31,000, ये सोनू, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 31,000,
बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 31,000। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। आप एक ही पेन यूज करना, आप ऐसा कलर वाला पेन यूज नहीं करना, ठीक है। कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 31,000। चलो लिख के हो जाए तो बताइए मेरे को, ठीक है। आप इफेक्ट मत बोलिए, आपने कल हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया होगा बेटा। चलो हो गया लिख के, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 1,400 आणि आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड करो। और दोनों भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब हमको पैसा देना बाकी है, पैसे द्यायचे बाकी, दोनों भी हमारी लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमारा लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है। चलो तो हम पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड करते हैं। चलो वेजेस हमें कहाँ मिलेगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा। वेजेस हमको देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गया, यस और नो। चलो ऐड आउटस्टैंडिंग, खाली आउटस्टैंडिंग का तो भी चलेगा, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग था 1,400। चलो 1,400 ऐड किया तो ऐड करके आएगा 11,300, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड किया। और सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट 1,400 है बेटा। जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है वही लेना है, जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है वही लेना है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए 1,400, उधर 11,300 मत लेना आपने, 11,300 टोटल अमाउंट है ना, आउटस्टैंडिंग के सामने आउटस्टैंडिंग का अमाउंट बराबर है ना। आपके एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है वही यहाँ पे दिखना मांगता है, ठीक है। उसका ही दो इफेक्ट होना चाहिए। तो 1,400 रुपए एडजस्टमेंट है तो 1,400 का ही दो इफेक्ट दिखाना है आपको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपए है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करने का, सैलरी में ऐड, सैलरी सैलरी सैलरी, हाँ ये देखो रहा सैलरी। अब हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना 800, वेरी गुड, 800 रुपए इसमें ऐड। तो ये हो गया 11,300, 11,300। सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी, पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, यस और नो। यहां लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज संडे है, बहुत सारे लोग संडे का मजा ले रहे हैं सो के, पर जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, याद रखना, ठीक है। चलिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया। अगला एडजस्टमेंट है दोस्तों हमारा, इंश्योरेंस ₹500 इज पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस ₹500 इज पेड इन एडवांस। हमने इंश्योरेंस को एडवांस पे किया, एडवांस पे किया मतलब प्रीपेड, तो क्या करने का, एडवांस लेस करने का। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो इंश्योरेंस दिखा आपको, माइनस एडवांस म्हणजे प्रीपेड, एडवांस म्हणजेच प्रीपेड, प्रीपेड म्हणजेच एडवांस। कितना एडवांस था 500, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो ये आपका 700 आ गया। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। आपने एग्जाम में एक ही पेन यूज करना है, चाहे ब्लैक या ब्लू, ऐसा रेड व्हाइट ब्लू येलो नीला पीला हरा ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए भाई ये एडजस्टमेंट्स में थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ डेप्रिसिएशन रहेगा, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, आई एम सॉरी। चलो डेप्रिसिएशन रह गया, इंश्योरेंस के पहले डेप्रिसिएशन था, वो ध्यान से उतर गया मेरे।
चलो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। सो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी देखो 40,700 डेप्रिसिएशन रह गया, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन रह गया हमारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम, तो आपका असेट का अमाउंट 40,700 है, ठीक है। अब मैं नीचे यहाँ पे बना देता हूँ 40,700 है ना फ्रेंड। तो कैसे ढूंढना है आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 40,700 कितना परसेंट बोला, 10%, तो 10/100 लीजिए ऐसा, 40,700 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है सभी लोगों को, मल्टीप्लाई बाय 12/12। आप ऐसे 12/12 क्या लिया आपने, सेन आपका ये जो असेट है ये ओल्ड असेट है, तो इसका यूज 12 महीने हुआ होगा, तो पूरा 12 महीना, और साल में कितने महीने होते हैं 12, मतलब ऊपर वाला जो 12 है, ये वाला जो 12 है, ये हमने असेट का क्या किया है यूज, ठीक है। ये हमने असेट का क्या किया है दोस्तों, यूज किया है, इस्तेमाल किया है, कितना महीना, 12 महीना। और ये जो नीचे वाला 12 है, इसको भी हाईलाइट करता हूं मैं आपको, ये नीचे वाला जो 12 है, बराबर ना, यस और नो, ये हमारा 12 मंथ्स मेक अ ईयर, ठीक है। अभी आप बोले सर अगर 6 महीने का होता तो आप कैसे लिखते, अगर 6 महीने का होता तो मैं इसको 6/12 लिखता, अगर 6 महीने का होता, अगर 6 महीने का होता तो मैं इसको 6/12 लिखता, अगर 3 महीने के लिए होता तो 3/12, अगर 9 मंथ्स के लिए होता तो 9/12। अंडरस्टूड एवरीवन। तो हमने 12/12 क्यों लिया, हमने ये मान के रखा है कि ये पुराना असेट्स है, तो ये पूरा 12 महीना यूज हुआ है, ये हमारा पुराना असेट है, ओल्ड असेट है, ये तो पुराना असेट है, तो इसमें पूरा 12 महीना यूज हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब इसका आंसर हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो इसको पहले यहां से इसका हाईलाइट हटा दो, चलो ठीक है। तो ये अपना आएगा 12/12। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये देखो 12 गया, 12 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, तो 4070 कितना है हमारा आंसर, 4070, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, अरे हाँ या ना। अब आप इसको क्या करोगे बच्चों, इसको हम लेस करेंगे, किस में से, असेट में से, किस में से, असेट में से, बराबर है क्या नहीं। चलो तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर देते हैं हम लोग, तो माइनस डेप्रीसिएशन @10%, तो 4070 माइनस करके आएगा माइनस करके आएगा इसका 36,630, 36,630, 36,630, 40,700 में से 36,630, वेरी गुड प्रथम आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अर्पिता वाकचौरे 470 नहीं बेटा, 4070 प्राप्ति गायकवाड़, वेरी गुड। साक्षी जोशी 36,630, यस और नो। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान है, हमारे एसेट का वैल्यू कम कर रहा है, और वो फाइनेंशियल लॉस है, कैपिटल लॉस भी बोल सकते हैं। तो हम आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहां पे लिखेंगे हम टू depreciation on plant and machinery, दो लाइन में जाता है जाने, सिंगल में आता था, कितना 4070, 4070, 4070 हो गया। चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया हमारा, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन भी हो गया। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड इन वेजेस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड इन सैलरी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एनीवन हैविंग डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी डाउट्स है तो बताइए मुझे फास्ट। Anyone having doubts, क्या मेरा स्पीड ज्यादा हो रहा है, इफ माई स्पीड इज फास्ट टेल मी, आई विल मेक इट स्लो। अगर मेरा स्पीड ज्यादा है बच्चों, हाँ इंश्योरेंस बेटा दे रहा हूं, एक्चुअली वो इंश्योरेंस नंबर 4th एडजस्टमेंट है प्रथम, मैं 3rd एडजस्टमेंट मेरे दिमाग से स्किप हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट दे रहा हूं बेटा, मैं इंश्योरेंस का दे रहा हूं,
अभी थर्ड हमारा डेप्रिसिएशन तक है, बराबर है क्या नहीं? ठीक है, यस। तो स्पीड ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो सभी आप इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा नो डाउट, एनीवन हैविंग डाउट्स? किसी को भी डाउट्स है तो बताइए, आप पूछिए बिंदास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नो डाउट है, ठीक है। चलो स्पीड ज्यादा है क्या बच्चों? मेरा मेरा स्पीड ज्यादा है क्या? यस। नहीं ना बेटा, ठीक है। ठीक है, चल, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मिताली, नो सर, सही है, सही है बिडू। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इंश्योरेंस ₹500 पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस ₹500 पेड इन एडवांस। हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे किया, एडवांस मतलब प्रीपेड होता है। एडवांस हमेशा लेस करो स्टूडेंट्स, एडवांस देना है तो भी लेस, एडवांस लेना है तो भी लेस। लेकिन याद रखो, अगर आप एडवांस दे रहे हो तो वो असेट है, और अगर एडवांस ले रहे हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो हमने देखो यहाँ पे किया था दोस्तों, तो हमने इंश्योरेंस दिख रहा है आप सबको, यहाँ पे देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो मैंने लेस किया था 500 रुपए, दिख रहा है आपको, यस और नो? चलो तो मैंने क्या किया, अभी मेरे को तो एडवांस दिया है ना हमने। क्या बोला? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, एडवांस दिया मतलब एडवांस देना असेट। तो सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या लिखेंगे हम? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस? 500। कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस? 500। यस और नो? चलो यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 500, ओके। चलिए क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए हो गया, हो गया लिख के, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स ₹1500। फर्दर बैड डेट्स, मेरा पैसा डुबा दिया, माझे पैसे बुडवले, मेरा पैसा फिर से डुबाया। किसने डुबाया? सन्ड्री डेटर ने। तो जितना पैसा डूबेगा डेटर्स में से उतना अमाउंट कम होगा, नुकसान बढ़ते जाएगा। तो डेटर में से लेस कर दो पहले। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। देखो यहाँ पे मिला, सन्ड्री डेटर मिला। चलो इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस फर्दर बैड डेट्स, माइनस फर्दर बैड डेट्स। कितना? 1500। तो माइनस करके 26,500, माइनस करके 26,500। यस और नो? वेरी गुड सुमित, आंसर देते हैं बहुत सारे लोग, वेरी गुड कोमल। चलो यस और नो रोहित, वेरी गुड प्राप्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लॉस है, तो बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। दो इफेक्ट याद करो, डेटर में से लेस करो, बैड डेट्स में ऐड। बैड डेट्स कहाँ है बताओ? चलो बैड डेट्स कहाँ बैठा हुआ है? बैड डेट्स कहाँ है? बैड डेट्स कुठे आहे? सारा पी 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 फॉर पैरेट। साक्षी ठाकुर P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। चलो मैं आ रहा हूं, ये देखो बैड डेट्स आएगा, टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिंग, आ गया है ना, आ गया ना बैड डेट्स। चलो हम इसमें अभी क्या कर देंगे? ऐड फर्दर बैड डेट्स 1500 प्लस करके बाहर आ जाएगा 1900। हो गया, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, हो गया। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड रोहित, 1900। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू, वेरी गुड वेरी गुड। सर देखो अभी आपको आंसर ध्यान दो, साथ साथ में लिखते भी चलो, ठीक है ना? खाली आंसर देने पे ही फोकस मत कीजिए, लिखने पे भी फोकस कीजिए आप लोग।
क्योंकि अपना पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करना है हमको आज, ठीक है। चलिए, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन का तारीख निकल चुका है, ड्यू हो चुका है ना, ये है ना, उत्पन्न हो चुका है, अराइज हो चुका है, पर मिला नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम तो इसको हम ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, कमीशन। देखो कमीशन आपके सामने ही यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको, ये देखो कमीशन, ठीक है। तो इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो कितना है बच्चों, 1200, 1200 प्लस करके आएगा आपका 3000, ठीक है। कितना आएगा, 3000, क्लियर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा, बाद में मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बट आपको मेरे साथ लिखना है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा तो क्या मतलब आप लिखोगे नहीं क्या। सो स्क्रीनशॉट या पीडीएफ के भरोसे मत रहो, जितना आप साथ में सॉल्व कर रहे हो उतना अच्छा है हमारे लिए, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। स्क्रीनशॉट या पीडीएफ भेजने से आप अपने आप को कमजोर बनाते हो स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक बोला ना, अभी तक आपको टेक्नोलॉजी यूज करता था, मोबाइल आपको अभी यूज, अब आप मोबाइल को यूज करो, उसको परेशान करो, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या लिखेंगे हम, कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कितना भाई, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है, 1200, 1200, ओके, यस और नो। चलो, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को, यस। तो इस तरीके से हमने देखो कैसे बनाया है। तो ये हो गया कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। चलो, तो हमारा पोस्टिंग भी हो गया, वेरी गुड, फटाफट किया देखा हम लोगों ने, यस और नो। बहुत ही अच्छा स्पीड रहा आपका बच्चों, यस, बहुत ही मस्त स्पीड से आपने सॉल्व किया है, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। अच्छा, पता नहीं लेकिन ये आपका स्पीड है या मेरा स्पीड है, ये पता नहीं, अभी आपने नोटबुक में लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं मेरे को, ठीक है ना, यस और नो। चलिए, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन, यस। चलो, इसको क्लोज भी करना है, टैली भी करना है, ठीक है। चलो, चलो, यस, सभी लोगों का हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, दिख रहा है आपको सुन, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है आपको, सभी आप ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत ही, आप इसको क्लोज करना है सुन, चलो, ठीक है। हाँ, दोनों की स्पीड ज्यादा है, बराबर है ना, यस और नो। ऐसे अच्छे बच्चे मिलते हैं पढ़ाने के लिए तो हमको बहुत खुशी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी लोगों को जलन होती है कि अरे इनके पास इतने अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। चलो, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, इसको क्लोज करना है अभी, ठीक है। नाउ फोकस, कॉन्सेंट्रेट कीजिए सभी लोग, एवरीवन, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है, ये एक लेजर अकाउंट है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट, बट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। अब कोई भी लेजर अकाउंट हमने 11 में भी बंद किया हुआ है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, फिर दोनों में ज्यादा में से कम, फिर डिफरेंस आता है, बराबर, सेम वैसा ही है। चलो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का हम डेबिट साइड का टोटल लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। ब्लू पेन का मतलब होता है सुनिए पेंसिल है, ब्लू पेन का मतलब आप मान के चलो ये पेंसिल से मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करने का, पेंसिल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये टोटल वापस रफ में लिखते बैठते हैं, क्या को डबल हाईमारी करते हैं आप, इधर का इधर ही करने का, देखो 0 0 7 + 3 10 10 + 2 12 2 1 यहां पे आ गया, 8 + 1 9 9 + 6 15 15 + 1 16 16 + 3 19 अगेन 1 कैरी किया 1 2
2 + 4 6, 6 + 1 7। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है बच्चों? 79,200। इट्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आपका देखो 0 0 0, 5 + 1 6, 8 + 3 11। ओके, सो डेबिट साइड का टोटल है बच्चों 79,200 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,16,000। वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सभी लोग कैलसी लेके बैठे हैं शायद। सन कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, कैलसी बनाता है आपको आलसी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अरे मदिया पता है तूने नहीं लिया रहेगा बाबा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने का स्टूडेंट, मैंने हमेशा ज्यादा में से कम माइनस। ठीक है, ज्यादा में से कम माइनस हमेशा याद रखो। तो 1,16,000 माइनस 79,200, ये क्रेडिट का टोटल है, ये डेबिट का टोटल है। ज्यादा में से कम माइनस, चलो माइनस करके कितना आता है बताओ? टेल मी, माइनस करके कितना आता है? 36,800। वेरी गुड रोहित। बाकी लोगों को बताओ। वेरी गुड सर्वेश, सारा, वेरी गुड साक्षी। 36,800। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड कम है स्टूडेंट। कौन सी साइड कम थी हमारी? डेबिट साइड कम थी, है ना, और क्रेडिट साइड ज्यादा थी हमारी। यस और नो? क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब आपका इनकम ज्यादा, और डेबिट साइड कम मतलब आपका खर्चा कम। तो ये जो 36,000 है, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? ये हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड लेस देन क्रेडिट साइड, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, हमें फायदा हुआ है। यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या भरने का? कॉमन टोटल। तो जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है मेरा? 1,16,000। तो ये मेरा कॉमन टोटल बनेगा 1,16,000। 1,16,000 ये हमारा कॉमन टोटल हो गया। यस और नो? अरे हाँ या ना? ये हमारा क्या हो गया? कॉमन टोटल। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन टोटल। यस और नो? चलो, कौन सा साइड कम है बेटा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है, मैं इसको रेड से लिख देता हूं। ठीक है, यस और नो? या चलो ब्लैक ही यूज करते हैं हम। टू ग्रॉस profit carried down star, to gross profit carried down star। ठीक है, कितना? 36,800। 36,800 जो डिफरेंस आया है, स्टार मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन के आगे स्टार दिया, क्यों? क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, ये दिया हुआ नहीं था हमको। ठीक है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो अब मैं ये वर्किंग नोट्स मिटा रहा हूँ। कोई डाउट है क्या? पहले बताइए मुझे। एनीवन हैविंग डाउट्स कि मैं वर्किंग नोट मिटा रहा हूँ? एनीवन हैविंग डाउट्स? अगर मान लो डेबिट साइड तो फिर क्रेडिट साइड में आता, फिर बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आता। एनीवन हैविंग डाउट्स? जिथं कमी तिथं आम्ही, लक्षात ठेवा। डेबिटला कमी तर डेबिटला आम्ही, क्रेडिटला कमी तर क्रेडिटला आम्ही। आम्ही म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है, बाप रे बाप, हाइपरमैन गेमिंग, नो अजय सर। अरे चल, मुझे आज मालूम पड़ा मेरा नाम अजय। बाप रे बाप, थैंक यू थैंक यू। हाइपरमैन गेमिंग, नो अजय सर। ठीक है, मेरा नाम फेमस कर रहा है क्या तू भाई? हाँ, चलिए तो मैं मिटा दे रहा हूं। चलो खत्म 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 खत्म। ये पेंसिल से लिखा था ना, इसलिए मिटाना पड़ता है। ठीक है,
चलो हो गया। चलिए कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। हाँ एडवर्टाइजमेंट भाई, मेरा एडवर्टाइजमेंट मत करो नाम का, ठीक है। चलो सबको मालूम है मेरा नाम अजय सर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सभी लोग बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन डेबिट साइड में आया ना, तो इसको ब्रॉट डाउन कहाँ करने का, क्रेडिट साइड में। और अगर यहाँ आएगा क्रेडिट में तो यहाँ पे ला, इसलिए मैं पहला लाइन छोड़ के लिखता हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखता हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि अपोजिट में लाया जाता है, क्रॉस में ब्रॉट डाउन होता है ना सर। डेबिट में कैरिड डाउन है तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, यस और नो, आया ना, ठीक है। हाँ बराबर है, जहां पे जितना कमी देता मी ग्रॉस प्रॉफिट इधर देखो, क्रेडिट ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, डेबिट कम मतलब खर्चा है, कमाई ज्यादा, कमाई ज्यादा खर्चा कम तो ग्रॉस प्रॉफिट, कमाई कम खर्चा ज्यादा ग्रॉस लॉस, सीधी सी बात है, दोनों प्रॉफिट थोड़ी होएगा भाई, ठीक है कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो हम इसको पहले यहां से इसको इरेज कर दें, चलो ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना था 36,800, 36,800, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन, अरे हाँ या ना। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद करना है दोस्तों, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम, चलो इधर का टोटल मैं लेता हूं, इधर का है क्रेडिट साइड का है 39,800, और यहाँ का है 0,0007, 6 + 6 12, 12 + 6 18 + 1 19 + 9 28, 28 + 3 31, 1 3 कैरी किया हमने, 4 + 3 7 + 3 10, 10 + 1 11 + 1 12, 12 + 4 16, 12 + 4 16, इधर 1 कैरी किया, 1 + 1 2, ठीक है 26,170, वेरी गुड 26,170। चलो ज्यादा में से कम, लेजर की यही कहानी, ज्यादा में से कम है माइनस करनी, ठीक है, लेजर की यही कहानी रहेगी, ज्यादा में से कम माइनस करना है, ज्यादा में से कम माइनस करना है, ज्यादा में से कम माइनस करना है, ज्यादा में से कम माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे 39,800 ये क्रेडिट का टोटल है, माइनस 26,170 बराबर टोटल। चलो ज्यादा में से कम माइनस किया तो 13,630, यस और नो, तो ये आपका आ गया, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, वही कमाई ज्यादा खर्चा कम, तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट दो लोगों में बटेगा, कितने लोगों में बटेगा, दो लोगों में बटेगा, किस में बटेगा भाई, अजय है ना, और संजय, अजय और संजय में बटेगा, अजय और संजय में बटेगा। अब इनका रेशियो नहीं दिया है तो क्या लेने का, 1:1, मतलब इक्वल, मतलब इक्वली बांट दो, आधा आधा बांट दो, चलो दोनों को आधा आधा बांट दो, बताओ कितना होता है, बता फटाफट। हाँ ये पार्टनर्स में बटेगा ना, ये नेट, ये पक्का प्रॉफिट है,
ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कच्चा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब पक्का प्रॉफिट। चलो संजय और अजय में आधा आधा बांट दो दोस्तों, ये जो 13,630 है संजय और अजय में आधा आधा बांट दो, इक्वली बांट दो, बताओ कितना आएगा? 6815। वेरी गुड। साक्षी ठाकुर, सर्वेश कोरडे, शिवम तेलोरे, वेरी गुड। सुमित साहू वेरी गुड, साक्षी ठाकुर वेरी गुड। 6815 वेरी गुड। तो अजय को मिलेगा 6,815, संजय को मिलेगा 6,815। ठीक है, ठीक है ना? चल अब इस चीज को कैसे लिखना है हमने ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने जिस साइड ज्यादा लिखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना लाइन छोड़ना है बच्चों? 6 लाइन। हाउ मेनी लाइन्स? 6 लाइन्स। उसके बाद इसको क्लोज कर देना। ठीक है, 6 लाइन्स है हमारे। अब इसको कैसे लिखना है? ठीक है, 6 लाइन छोड़ना है। ठीक है, ये यहां से मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो ये नेट प्रॉफिट है, ध्यान से कैसे लिखना है? टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन स्टार, बिंदास लिखने का। अजय, संजय 6815, 6815, तो ये हो गया 13,630, 13,630, 13,630। क्लियर? लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अजय है संजय, ऐसा भी लिखते हैं लोग। आप डायरेक्ट टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखा, अंदर बांट दिया अजय यानी संजय, विषय समाप्त। ठीक है, चलो अब इसका कॉमन टोटल नहीं लिखा हमने, तो जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट टोटल से क्या बनेगी? कॉमन टोटल 39,800, कॉमन टोटल 39,800, 39,800 टोटल, टोटल। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, 6 लाइन क्यों छोड़ते हो? देखो अभी जैसे यहाँ पे कुछ खाड़ा खोड़ हो गया है ना, खाड़ा खोड़ हो गया तो अपने पास जगह रहेगा ना इधर लिखने को, इसलिए 6 लाइन पकड़ के चलता हूं मैं, यस और नो। ठीक है, तो ये होता है कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, यस और नो। ठीक है, खाड़ा खोड़ वगैरह हो गया तो अपने जगह होना चाहिए ना, तो यस और नो, इसलिए 6 लाइन छोड़ देता हूँ। ठीक है ना? कैसा है ना, ज्यादा लाइन छोड़ो बांधा नहीं, कम नहीं होना मांगता भाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिस साइड ज्यादा 6 लाइन छोड़ने का। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, प्रथम प्रिकॉशन बोलते ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भाई सावधान क्या है, अगर आप कट टू कट चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, टेलर भी कपड़ा सीधा तो अंदर 1-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखता है भाई, आदमी पतला मोटा होते रहता है, तो अल्टर करने के लिए जगह चाहिए ना हमारे पास। अगर वो कपड़ा छोड़ेगा ही नहीं, कट टू कट कपड़ा सिएगा, अगर समझो आदमी थोड़ा सा हेल्दी हो गया तो कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो। इसलिए थोड़ा सा 1 आधा इंच या 2 इंच कपड़ा टेलर अंदर ज्यादा छोड़ता है, देखा रहेगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? अगले अकाउंट में जाएगा। अगला अकाउंट कौन सा है हमारा? प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये डेबिट साइड में है ना, देखो ये कहाँ आया हुआ है? डेबिट साइड में। ये कहाँ आया हुआ है? डेबिट साइड में आया है। तो अगले इसमें कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो देखो क्रेडिट साइड, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ये देखो ये क्रेडिट साइड आ गया हमारा। कौन सा साइड आ गया? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखने का
क्या लिख रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नीचे लिखने का नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा, नेट प्रॉफिट। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 6815, 6815, 6815, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम बंद करने जा रहे हैं कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बताओ सब लोग साथ में लिख रहे हैं ना? चलो यहाँ पे देख लीजिए, जब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक है, सबने बराबर लिख लिया है दोस्तों? चलो चलो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करने जा रहे हैं। क्या बंद करने जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस हम लोग बहुत ही करीब है प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया है, सभी लोगों ने, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो इसका भी टोटल ले लेते हैं हम। तो 66,815, इसका 41,815, ठीक है। आ जाएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या, जीरो जीरो, कुछ नहीं है ना भाई यहाँ पे, तो इसका टोटल जीरो जीरो। हाँ या ना, बराबर है क्या नहीं, यस और नो? बराबर है क्या नहीं? कुछ नहीं है मतलब क्या, जीरो जीरो मान लो चलो उसको। तो आ जाएगा क्रेडिट साइड टोटल कितना है, 66,815, और डेबिट साइड में कुछ नहीं मतलब जीरो, ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे। चलो 66,815 में से हम जीरो माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 66,815, और यहाँ पे 41,815 में से जीरो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 41,815, बराबर है, ज्यादा में से कम माइनस करना। एक्चुअली इसको माइनस करने की जरूरत है, लेकिन आपको दिखा रहा हूं मैं, कुछ नहीं है तो उसको जीरो मान के चलो, कुछ नहीं है तो मतलब उसको जीरो मान के चलो, ठीक है। चलो अब हम कॉमन टोटल दोनों का दोनों का कौन सा साइड कम है बेटा, दोनों का डेबिट साइड ही कम है, दोनों का डेबिट साइड ही कम है। तो दोनों का डेबिट साइड कम, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे लिखने का, तो क्या लिखना है ध्यान दीजिए। आप जब इसको यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, टू बैलेंस क्या लिखा है, ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस क्या लिखा है, ब्रॉड डाउन। तो डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड में लिखने का टू बैलेंस कैरी डाउन स्टार। तो ये जो आया ना माइनस करके 66,815, ये जो माइनस करके आया है ना 41,815, और कॉमन टोटल जो हाईएस्ट है 66,815, 41,815, सेम सेम आएगा सर, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ है ही ना माइनस करने के लिए, तो सारी अमाउंट एक जैसी दिखेंगे आपको यहाँ पे। डेबिट में अगर कुछ अमाउंट होती तो माइनस करके कुछ अलग अमाउंट आ जाती थी, पर डेबिट साइड में कुछ नहीं, इसलिए अमाउंट सब सेम सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, देख लीजिए क्लियर हो गया। तो डेबिट साइड में कुछ तो जीरो, तो आप वन में से जीरो माइनस करो तो वन ही बचेगा स्टूडेंट्स, और हाईएस्ट भी वन ही रहेगा। 10 में से जीरो माइनस करो तो 10 ही रहने वाला, और हाईएस्ट भी 10 ही रहेगा, बराबर है क्या नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो ये अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, कोई डाउट है क्या? यस, पार्टनर्स कैपिटल बंद करने में कोई डाउट है क्या आप लोगों को? यस, रिप्लाई मी फास्ट माय डियर फ्रेंड्स। अशफाक शेख, हाँ क्या डाउट है बेटा, बोलो। अशफाक शेख क्या डाउट है बताइए मेरे को।
देखिए सिंपल चीज है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी डेबिट का टोटल, क्रेडिट टोटल कितना हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसका टोटल हुआ है 66 है ना, यहाँ पे हुआ क्रेडिट साइड का टोटल लिया। अब डेबिट साइड में कुछ नहीं है ना, डेबिट साइड में कुछ है क्या, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो मैंने कितना मान लिया उधर 0। ज्यादा में से कम माइनस करो, तो ज्यादा क्या है 66,815, कम क्या है 0। तो जब ज्यादा में से कम माइनस कर दो, यहाँ पे मैंने वही किया ना, ज्यादा में से कम ही माइनस किया ना मैंने, तो डिफरेंस आ गया, तो वो लिखने का टू बैलेंस का। जैसे यहाँ पे कैसे होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, दिख रहा है आपको ये, तो वैसे यहाँ पे लिखने का टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड और नॉट। अब ऐसा सेम सेम अमाउंट क्यों आ रहा है, ये सब सेम सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, इसलिए आपका सेम सेम अमाउंट दिख रहा है। अगर यहाँ पे समझो 1000 रुपया होता तो ये फर्क आ गया होता, तो यहाँ पे 0 की जगह मैंने 1000 रुपया माइनस किया होता ना, तो 1000 कम होता, फिर यहाँ पे 65,000 आता, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आई बात, अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया सभी लोगों को। सर्विस कोड है, समझ में आया कैसे करना है बेटा। राजेश्वरी समझ में आया, साक्षी जोशी यस, वर्षा वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब मिटा देते हैं हम यहां से। चलो ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब ये कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट में आया है ना बैलेंस, ये बैलेंस कहाँ आया है, डेबिट में आया है। चलो अब डेबिट में आया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, कहाँ जाएगा, क्रेडिट। अब मुझे बताओ, अगला अकाउंट तो है ही नहीं, कि अगला नाम है हमारा बैलेंस शीट, अगला कौन है हमारा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट है ना। चलो बताओ बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, यस और नो। चलिए टेल मी, 10 लाइन यहाँ पे छोड़ने का स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट कहाँ लिखो बताओ, चलो कहाँ लिखो बताओ फटाफट, टेल मी, कहाँ लिखो, असेट में लिखो या लाइबिलिटी में लिखो, वेयर शुड आई राइट, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड, फास्ट, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड। सुन देखो, डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट में जाएगा, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, हमेशा याद रखना, लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, अंडरस्टूड और नॉट। एंड asset always have a debit balance, asset always have a debit balance। तो क्रेडिट है तो डेबिट में जाएगा, डेबिट है तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सबको, अरे हाँ या ना। चलो तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से, तो मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा अंडरलाइन करने का, फिर नीचे लिखने का अजय संजय, ये वाली अमाउंट है, ठीक है, समझा कौन सी वाली अमाउंट लिखोगे, जो कैरिड डाउन है वही लिखना, 66,815, 41,815। चलिए ठीक है, अब इसको हम प्लस कर दें यहाँ पे दोस्तों, 0 3 बराबर, 5 5 10, एक यहाँ पे दिया 3 हो गया, 8 8 16 16 1 6 + 1 7 + 1 8 6 + 1 0, 1,08,630।
वेरी गुड, 1,08,630। वेरी गुड मदीहा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम इसको टैली करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप सभी लोग, तो ये आपका पूरा बैलेंस शीट है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चल चलिए बताइए मुझे लाइब्रेरी साइड का टोटल कितना आ रहा है। चलो लाइब्रेरी साइड का टोटल बताओ। 1,08,630, 25,000, 6,000, 1,400, 800। लाइब्रेरी साइड का टोटल कितना आता है बताओ मुझे। लाइब्रेरी साइड का टोटल। चलो मैं एसेट्स का करता हूं तब तक। आप लाइब्रेरी साइड का कीजिए। 0, 3, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26 + 2 28, 2 6 आणि 2 8, 8 आणि 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 8 30, 30 और 2 32, 32 आणि 7 39, 39 + 1 40 + 1 41, 4 + 2 6, 7 + 3 10, 11 12 13 14। सुन देखो, असेट्स का आया 1,41,830। अच्छा ये आपने लाइब्रेरीज का बताया ना, यस और नो, तो टैली हो गया फिर हमारा आंसर। चलो इसका भी देखते हैं हम। 0, 3, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 1 8 + 1 9, 9 + 5 14, 20 21, 2 + 2 4 and 1। चलो टैली हो गया 1,41,830। यस और नो। चलो इसका हम लोग कॉमेंट लिख ले सकते, सिर्फ 2-3 लाइन छोड़ के बंद करने का, ताकि कुछ रह गया रहेगा तो अपने को जगह होनी चाहिए। चलो टोटल 1,41,830, 1,41,830। ठीक है, ठीक है, टैली हो गया स्टूडेंट्स। और जैसे आप एग्जाम में भी टैली कर दोगे, ठीक है, एग्जाम में भी जैसे आप टैली कर दोगे दोस्तों, तो वहीं पे आपको 15/15 15 मार्क का है। अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो 12th में 15 मार्क के लिए फाइनल अकॉर्ड आपको, ठीक है। चलो अब आप देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या किया दोस्तों। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम था,
देखो ये हमारा प्रॉब्लम था। ठीक है, देखते चलो आप लोग। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, चलो देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये देखो ठीक है, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलो तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं दोस्तों। सो एनीवन हैविंग डाउट? यस, तो पूरा प्रॉब्लम, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन है, पूरा प्रॉब्लम है, क्लियर। सो कल हम लोग नोट्स में का प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 5 करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 5। ओके।